इंडिया में मर्डर करने पर घर पे बुलडोजर चलेगा, क्या सजा मिलेगी? ये काफी चीजों पर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि मर्डर किसका हुआ है, मर्डर करने वाला कौन था। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें रिलीजन बीच में आ रहा है या नहीं। तीसरा पॉइंट है कि जो ग्रुप्स अपने आप को रिलीजन का ठेकेदार कहते हैं उसमें इनका कितना फायदा हो रहा है। और ऐसा बहुत पॉइंट है, लेकिन मेन यही 3 पॉइंट है। अगर किसी इंसान का मर्डर हुआ है, कोई इस दुनिया से गया है, तो उसके कातिलों को अलग अलग सजा क्यों? कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं है? और इसका पहला एग्जाम्पल है मोहित तिवारी, जिसकी सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने हैप्पी होली बोला और उसके बाद उसके पेट में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। खाली हैप्पी होली बोला उसने, हैप्पी होली कर मर्डर कर देगा क्या वो? हैप्पी होली का मतलब खाली उसका बुला दो बस। ये तो पुलिस शासन बैठे दो कुर्सी डाले हराम के मैं का कुर्सी डाले बैठे हैं, वो हराम की कुर्सी है जो बैठे हैं। घर बचा रहे, घर में कहा है इनके घर में घर बचा रहे हैं। ये देखो घर में खोल दो, दरवाजा खोल दो। मर्डर यहाँ हुआ, लड़का दलित समाज का मारा गया और वहाँ पे बचाया जा रहा। उनके घर पे क्यों पुलिस का पहरा लगा है, ये बताइए। उनके घर पे पुलिस का पहरा क्यों लगा है? पहरा जो लगाया गया प्रशासन का उनके द्वार पे लगाया गया। भाई मर्डर मेरे घर पे हो, मेरा बेटा मारा गया, भाई उनके घर पे पहरा क्यों लगाया गया? और इसका दूसरा एग्जाम्पल है अंकिता, जो कि देहरादून की रहने वाली एक लड़की। तीसरा इसका एग्जाम्पल है उनैस खान, जो कि एक छोटा बच्चा था जिसके एक सर पे गोली मारी गई और उसका मर्डर कर दिया गया। अपोजिट जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर। चौथा इसका एग्जाम्पल है आमिर, जो कि राजस्थान जा रहा था, उसके भी गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया। हो सकता है कि इनके कातिलों के ऊपर FIR भी हुई हो और हो सकता है कि पुलिस ने उनको अरेस्ट भी कर लिया हो, लेकिन इन सब केसेस में एक बात कॉमन है, जितने भी कातिल थे उनके घर पे बुलडोजर नहीं चला। जितने भी कातिल थे उनके लिए प्रोटेस्ट नहीं किए गए कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इन सब केसेस में कोई भी रिलीजन ग्रुप आगे नहीं आया, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया कि कातिलों के घर पे बुलडोजर चलाई जाए। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनका प्रोपेगेंडा नहीं चल पाएगा, यहाँ पे उनकी नफरत की राजनीति नहीं चल पाएगी। देखिए, आप किसी भी रिलीजन से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर हमने इस नफरत को आज खत्म नहीं किया तो कल को फिर किसी के घर का चिराग इस नफरत के जरिए बुझा दिया जाएगा।